गौवंश की समस्या को लेकर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने किया पत्रकार वार्ता। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत, जहां मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा गौवंशों की समस्या को लेकर पत्रकार वार्ता के चर्चा के दौरान सुझाव दिए। वहीं उनके द्वारा पहल भी की जा रही है, जहां विस्तार से कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा जानकारी दी गई। इस दौरान संबंधित को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जहां गौवंशों की समस्याओं को लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान विस्तार से जानकारी दिए। देखिए, गौवंश की जो समस्या है, ये सभी सारे ज़िले, मैं तो कहूँगा कि काफ़ी राज्य भी इससे प्रभावित हैं, जो कि सड़कों पे गौवंश बैठे रहते हैं। इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं, गायों की मृत्यु भी होती है। मेरे पास लगातार लोग आके शिकायत करते हैं। किसान संघ वाले भी आए थे, उन्होंने कहा कि उनकी खेतों में ऐसे गौवंश जो निराश्रित हैं वो घुस जाते हैं, उनकी फसलों को नष्ट करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं। जो शहर हैं, शहरों में ऐसे गौवंश घूमते रहते हैं, तो जब भगदड़ मस्ती है, आपस में लड़ते हैं, तो मालूम पड़ा आसपास के कोई स्कूटर में जा रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो उनको चोट लग जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए एक व्यवस्था तो यह है कि जो गौशालाएँ हैं उसमें इनको रखा जाए। तो वो एक व्यवस्था है जिसमें लगातार हम लोग काम करते हैं, परंतु वहाँ पे चूँकि उतनी अभी चारे की, पानी की, ये सब समस्याएं रहती हैं। तो मैंने एक विचार बनाया है, एक स्कीम मैं कल से लॉन्च कर रहा हूँ, कल से शुरू करेंगे। उसका हेडिंग मैंने दिया है, सड़क से एक गौमाता को हम घर ले आएँ। सड़क से एक गौमाता को घर ले आना है। इसमें मैंने ये प्लान किया है कि जितने नगरीय क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें जो गौवंश सड़कों पे घूम रहे हैं, निराश्रित हैं, तो हमारे सीएमओज़ और जो वहाँ के सरपंच सचिव वगैरह हैं, सीओज़ हैं, वो अस्थायी बाड़ा बना करके उन गौवंश को वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद मैं लोगों से अपील करता हूँ, सभी लोगों से जो भी सक्षम हैं एक गौवंश रखने के लिए, 1 या 2 या 3 या ज़्यादा, तो वो स्वेच्छा से वहाँ से एक गौवंश को लेकर के अपने घर में रख लें और उसकी देखभाल करें, और देखभाल फिर अंत तक करें, ताकि दोबारा वो गौवंश निराश्रित जो है वो वापस सड़क पर ना पहुँचे। इसके लिए मैंने धारा 144 CRPC की धारा 144 के अंतर्गत कल एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें ये उल्लेख किया है कि चूँकि इससे मानवीय सुरक्षा और उसको खतरा पैदा हो रहा है, तो इसके लिए जिसका भी गौवंश है वो अपने घर में बांध के रखें। यदि इससे कोई एक्सीडेंट होता है तो धारा 144 के अंतर्गत जो धारा 188 होती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसकी हम मुनादी करवा रहे हैं, लोगों को जानकारी में ला रहे हैं, और इसके माध्यम से भी मैं उनसे अपील करता हूं कि जिसका भी गौवंश है वो घर में रखें, उनको निराश्रित ना छोड़ें सड़कों पर, अन्यथा उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग भी गाय रखने में सक्षम है या उनकी इच्छा है रखने की, तो वहाँ से जो भी बाड़ा हम लोग बना रहे हैं नगरीय निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ जाकर के कल से हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे। आप वहाँ जाएं, आपका वहाँ पर नोट किया जाएगा, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, और जो भी गौवंश आपको अच्छा लगे, अच्छे से। मेरा आशा यह है कि पहले आप कोशिश करें कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं, निःशक्त गाय हैं, उनको पहले प्राथमिकता पे हम ले जाएं, ताकि उनकी सेवा हम कर सकें। और आपका डिटेल वहाँ नोट किया जाएगा। इसमें मेरा आग्रह ये भी है कि यदि भविष्य में कभी कोई उस गाय का मालिक, जो मूल मालिक है, वो आपके पास आता है और वो कहता है कि एक गौवंश मेरा है, तो आप उनको ये कहना है कि आप जो भी नगरीय निकाय है या पंचायत है, वहाँ जा कर के आप संपर्क करिए। वहाँ जो दंड का प्रावधान किया गया है, आप वो दंड जमा करिए, क्योंकि इतने दिन आपने उसको छोड़ के रखा हुआ था, और फिर हम आपका ये गौवंश आपको वापस कर देंगे। तो मेरी अपील यह है सभी आमजन से, सभी लोगों से, कि इसमें आगे आएँ। और सबसे पहले तो ये कि यदि आपका खुद का गौवंश है तो उसको छोड़ें नहीं, आप आज से ही उसको घर में बांध के रखें और सड़कों पे ना छोड़ें। दूसरा यह है कि जो लोग इच्छुक हैं गौवंश रखने के लिए, उनके पास में जगह है, सबसे पहली बात कि उनके दिल में जगह है रखने के लिए, तो आएँ और 1, 2, 3, 4 जितने भी गौवंश आप ले जाना चाहते हैं वो वहाँ से ले जाएं। आपका डिटेल नोट किया जाएगा और अपने घर में उनको रखें। मैं खुद भी 4 या 5 गौवंश जहाँ पे मैं अभी निवास कर रहा हूँ वहाँ पर रखूँगा, और लगातार उनके
चारे की, पानी की और बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं लगातार करूंगा। तो सभी के सहयोग की अपेक्षा है और मैं समझता हूं कि यदि सबने सहयोग किया तो ये जो गौवंश की समस्या है सड़कों पर और शहरों में, ये एक झटके में इसको हम समाप्त कर सकते हैं और मऊगंज जिला एक मॉडल के रूप में एक राज्य में और देश में उभर के आएगा, ऐसी मेरी मंशा है। सर, कुछ ऐसे गौवंश हैं आवारा जिनमें टैग लगे हुए हैं जी, तो उनको तो चिन्हित किया जा सकता है। हम वो भी कार्रवाई करेंगे कि जिनमें टैग लगा हुआ है उसके मालिक का निश्चित रूप से पहचान हम निकाल सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे निकाल के। परंतु अभी सबसे पहली समस्या यह है कि वो गौवंश सड़कों से हट जाएं, ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या गौवंश की मृत्यु हो रही है वो जो पीनल कार्रवाई है वो हम अलग से करेंगे लगातार। बट मेरा आग्रह यह है कि सब लोग आगे आकर के और इन गौवंश को अपने घर में ले जाएं, तो एक साथ मैं समझता हूँ कि कल के बाद काफ़ी कुछ एक अंतर हमको देखने को मिलेगा।